ये एक परिपाटी थी कि एक के बाद जब दूसरी सरकारें आती हैं तो वहाँ बदलने का ट्रेंड है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो अशोक गहलोत की जब सरकार गई और उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, तो अब ये सरकारों के काम काज का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है और हर बार ये देखते हैं कि जब सरकार के 100 दिन होते हैं, सरकार के 1 साल होते हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियों की बातचीत होती है। कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं। तो ये तीनों जगह यदि जो सरकारें भाजपा की बनी या और भी राज्यों में यदि सरकारें भाजपा की बनी, तो उसमें मोदी की गारंटी ने एक बड़ा फैक्टर अदा किया। अब हम बात करते हैं सिलसिलेवार तीनों राज्यों की। तो दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा ने सत्ता में वापसी या नए सिरे से प्रवेश किया। तीनों राज्य में इस बार पार्टी हाईकमांड ने पारंपरिक चेहरों को दरकिनार करते हुए नए नेतृत्व पर दांव लगाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। चुनावी मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी राजनीति प्रमुख थी और सरकारें भी उसी दिशा में काम करने के दावे के साथ आगे बढ़ी। अब जब यह शासन 2 वर्ष पूरे करने को है, तब इन सरकारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी जरूरी है और ये हो भी रहा है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो हृदय स्थल भी कहलाता है, मध्य प्रदेश निवेश का उत्साह है, वहाँ पे सामाजिक क्षेत्रों की एक प्रकार से धीमी चाल है। मोहन यादव जो है शिवराज सिंह के बाद जो उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री थे, शिवराज सिंह के बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो मोहन यादव सरकार ने अपने 2 वर्ष में आर्थिक मोर्चे पे बड़ी छलांग लगाने का दावा किया। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2025 में राज्य को 30.77 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे लगभग 2 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का विस्तार हुआ और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 6 क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों के माध्यम से सरकार ने निवेश अनुकूलन माहौल तैयार करने की कोशिश की, लेकिन इन उपलब्धियों के समानांतर चुनौतियां भी सामने हैं। शिक्षा प्रणाली में जमीनी हालात अभी भी कमजोर हैं। बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर सवाल बने हुए हैं। उद्योग में निवेश प्रस्ताव तो हैं, पर वास्तविक क्रियान्वयन की गति संतोषजनक नहीं मानी जाती। कैबिनेट समीक्षा और संभावित फेरबदल की चर्चाएं शासन की आंतरिक असहजता के भी संकेत देती है। कुल मिला के मोहन यादव सरकार आर्थिक संभावनाओं को तो आगे बढ़ा रही है, परंतु स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अभी और रफ्तार की जरूरत है। गोल 2047 की अगर हम बात करें, लक्ष्य 2047 की बात करें, तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य है, ये आकर्षक तो है, मगर असली कसौटी इसका क्रियान्वयन होगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश से 2000 में अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य जो है, अपनी 25 साल उसने अपनी रजत जयंती मना रहा है। तो इस रजत जयंती में ऐसा क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नक्सली दमन और नई औद्योगिक नीति जो है, ये यहाँ एक नए मुकाम में दिखती है। विष्णुदेव साय की सरकार ने 2 वर्ष में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लंबे समय से नक्सल प्रभावित इस राज्य में साय ने 2026 तक माओवाद को निर्णायक रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र का रोल है और जिसमें अमित शाह लगातार यहाँ आ रहे हैं। केंद्र की सहायता से कई सफल ऑपरेशन किए, जिसमें कई इलाके में सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई। निवेश के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिली। केवल 6 महीने में 4.50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार के दावे में शामिल है। नई औद्योगिक नीति 2024-2030 में आदिवासी, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन पेश किए, जिससे राज्य में समावेशी विकास मॉडल को बल मिला है। धान खरीदी में भी रिकॉर्ड 145 लाख टन का आंकड़ा, किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बोनस जो है, उसने अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में भी सुधार दर्ज किए गए। राष्ट्रीय खेलों में विजेता को 1.95 करोड़ रुपए का सम्मान देकर युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया गया। इसके बावजूद भी राज्य में कुछ चुनौतियां बनी हुई है। नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कई दूरस्थ आदिवासी इलाके में बुनियादी सेवाओं की कमी अभी भी बरकरार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के साथ साथ साय सरकार को अब अपने कार्यों की ठोस जमीन भी तैयार करनी होगी। हालांकि आदिवासी नेतृत्व जो है, विश्वास बहाल करने में
सरकार को बढ़त मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर यह बात तय है कि इस राज्य को जो आदिवासी बाहुल है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है जो सुशासन की बात कर रहा है और अपनी शांत छवि और अपनी एक ईमानदार छवि के चलते राज्य के लोगों को आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बीच के लगते हैं, सहज लगते हैं और यही उनकी यूएसपी है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है भ्रष्टाचार पे प्रहार, प्रशासनिक गति पे सवाल। भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से की। पेपर लीक और भर्ती घोटाले पे कार्रवाई ने राज्य में नया संदेश दिया। सरकार का दावा है कि पहले 2 वर्ष में ही चुनावी वादों को हमने 55% पूरा कर लिया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं शामिल हैं। कई केंद्रीय योजनाओं में राजस्थान जो है अव्वल नंबर पर भी रहा है। शासन के लिए एक सकारात्मक संदेश ये माना गया है। भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक फेरबदल के जरिए राज्य की जो सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें अपनी पकड़ मजबूत की है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की है। उपचुनाव में जीत और परीक्षा घोटालों पर कार्रवाई से सरकार का नैरेटिव मजबूती से उभरता दिखता है, किंतु यहाँ पर भी आलोचनाएं कम नहीं है। नए जिले के गठन पे कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। रेड डायरी जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक शोर में छोड़ दिया गया और अनुभवहीन नेतृत्व पे विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। तो ये अगर हम मोटा मोटी तौर से इन तीनों राज्यों में जो भाजपा के राज्य है वहाँ पर उसके कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, तो इनका एक रिजल्ट कार्ड है ये, जिसमें ये बातें पता चल रही। इन 2 साल के बाद जो और चुनाव हुए, खास करके हम बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जो भाजपा की ही सरकार है, वो लौट के आई और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके पहले 2023 के बाद यदि हम 2027 की बात करें, 28 में अगर हम जाएंगे, 27-28 में, तो फिर इन राज्यों में चुनाव होगा। तो ये तीनों राज्य में भाजपा के नए चेहरे, नई ऊर्जा, नए मॉडल को प्रदर्शित किया गया। शुरुआती 2 वर्षों में निवेश, सुरक्षा, कृषि, कल्याण योजनाओं पे काम करने के जो संकेत वो साफ दिखाई देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास जैसे मूलभूत क्षेत्रों में यदि कोई कमी है तो उसको भी दूर करने की कोशिश जारी है। लगातार केंद्र जो है वो राज्यों पे नज़र रखा है और बहुत सारी योजनाएं, चूँकि डबल इंजन की सरकारें हैं, तो केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है ये केंद्र देख रहा है। तो ये तीनों राज्य में जो नया नेतृत्व है, इनको जिम्मेदारी दी गई है और ये उम्मीद पे जिम्मेदारी दी गई थी कि ये कुछ नया करेंगे। तो निश्चित रूप से 2 साल की गतिविधियों की बात हो, सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि औसतन हम देखें तो इन राज्यों में सरकारें ठीक ठाक तरीके से काम कर रही हैं और जो मोदी की गारंटी है उसकी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और जो सरकार ने अपने पार्टी ने घोषणा पत्र बनाई थी उसकी ज़मीनी हकीकत में उसको बदलने की कोशिश हो रही है। और निश्चित रूप से जैसा भाजपा कहती है कि हम साल भर चुनाव की तैयारी में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश भी है, पुराने मतदाता भी उसके साथ जुड़े रहें। इसके अलावा पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है, उसमें किस तरह और इजाफा हो इसके लिए तो काम करते हैं, पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी एक बड़ा अहम मुद्दा होता है, कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा होता है। तो ये सारी जगहों पे तीनों राज्यों की सरकारें और ख़ास करके इनके तीनों नए मुख्यमंत्री अपने अपनी तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, जिसकी समीक्षा या मॉनिटरिंग केंद्र लगातार कर रहा है। पर यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे नक्सलवाद को ख़त्म करने में जिस तरह का 2 साल में काम हुआ है वो अद्भुत है और उसकी जितनी प्रशंसा हो रही है इस समय पूरे देश में, और लोगों को लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से देश से नक्सलवाद नक्शे से गायब होगा और जो लोग हैं, जो खास करके जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो कुछ काम करना चाहते हैं वो बिना भय के कर सकेंगे। तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है। नमस्कार।